सात संगत जी, प्यार से कहना जी। सात संगत 144 नंबर शब्द है जी। इसमें साहिब कह रहे हैं, बिन वेखे दे उस्तत करना अंबर नू हथ पाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना पुठे रस्ते जाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना सच्चे नू झुठलाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना पानी नू अग लाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना अग नाल प्यास बुझाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना एवें उम्र गवाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना फोके तरले पाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना मुड़ मुड़ आना जाना है। वेख के अखी सिफर जे करिए तां असली वड्याई है। अवतार जिन्ना मिल गुरु पछाता उन्ना सोझी पाई। साध संगत साहिब सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जिसको देखा ही नहीं है हमने, जिसको जानना ही नहीं है, बिन वेखे दे उस्तत करना, उसकी बड़ाई हम ऐसे करते जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम अंबर को हाथ लगा रहे हैं, जैसे हम आसमान को छू रहे हैं। छू नहीं सकते कभी भी, क्योंकि बिन देखे हम उस्तत क्या करें जिस चीज़ को हमने जानना ही नहीं, देखा ही नहीं। बिन देखे दे उस्तत करना अंबर नू हथ लाना है। बिन वेखे दे उस्तत करना पुठे रस्ते जाना है, उल्टा चलना है, क्योंकि देखा ही नहीं है हमने जिस चीज़ को, तो हम उसकी वड्याई कैसे करें, उसकी बड़ाई कैसे करें। फिर तो हम अपने मन गढ़ंत कुछ भी बोली जाए मन के मुताबिक, तो ऐसे लगता है कि हम उल्टा ही चल रहे हैं। जाना तो था बाईं तरफ, चल रहे हैं हम दाईं तरफ, और जैसे जैसे चलते जाएंगे उतना ही हमारा जो रास्ता है बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। बिन वेखे दे उस्तत करना सच्चे नू झुठलाना है। जो सच्चाई है, सच्चाई तो वो इसकी वही जानता है जिसने इसको देखा है। पूर्ण सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होके जिसने इसके दर्शन करे हैं, जिसने इसका इशारा समझा है, उसको ही पता है। तो अगर उसके अलग से हम करते हैं तो समझो हम झूठी बात कह रहे हैं। साध संगत, किसी ने कहा कि परमात्मा कितना बड़ा है, क्या वो एक बड़े पतीले जितना है, क्या वो कमरे जितना है, क्या वो हमारे पूरे घर जितना है, क्या वो पूरे इंडिया जितना है। वो कहते हैं जिसने देखा है, जिसने डिठा है, वही जानता है ये कितना बड़ा है। तो साथ संगत ऐसे कहते हैं कि अगर हम देखे के बिना कहते तो झुठला रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। आगे कहते हैं बिन वेखे दे उस्तत करना पानी नू आग लाना है। कोई पानी को आग लगा सकता है, इसी तरह बिन देखे के बड़ाई कर नहीं सकते। हाँ, देखो तो जितनी मर्जी करो, जब तक ना देखूँ अपनी नैनी तब तक ना मानूँ गुरु की कहनी। कहते जब तक इन आँखों से मैं खुद ना देख लूँ तो मैं उसको गुरु नहीं मान सकता। मेरे को वो दिखा देगा फिर तो वो मेरा गुरु है। साध संगत कहते हैं पार ब्रह्म निकट कर जानी, पूरे गुरु दी ए निशानी। अब देखो हजारों लाखों गुरु हैं आज के युग में, कितने गुरु बने हुए हैं, पर उन्होंने निशानी बताई है। पूरे गुरु दी ए निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी, कि इस पार ब्रह्मा को, इस ईश्वर को, परमात्मा को, निरंकार को बिल्कुल निकट करके हमने जान लिया है। तो साथ संगत बहुत बहुत मुबारक है आप संतों ने जिन्होंने इसको जाना है। पूर्ण सतगुरु की आपने ओट ली है और उसके इशारे को समझा है। बिन वेखे दे उस्तत करना अग नाल प्यास बुझाना है। साथ संगत अग नाल प्यास बुझाई जा सकती है, आप सबको पता है, बिल्कुल नहीं बुझाई जा सकती। आग के पास खड़े होगे तो आग तो प्यास और भड़केगी, ख़त्म नहीं होगी। आग से प्यास हमारी ख़त्म नहीं होगी और भड़केगी। तो कहते हैं वो तो ऐसी बात है कि जैसे हम आग से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे कह रहे हैं बिन वेखे दे उस्तत करना एवें जन्म गंवाना है। ऐसे ही हम बड़ाई कर करके पता ही नहीं, कुछ नहीं समझ, क्योंकि पूरन गुरु की शरण में आए नहीं तो कैसे। सत्संगत एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। सत्संगत ऐसे ही कुछ भाव मन में आया कि कोई बहुत अमीर है तो वो 10, 20, 50, 100 पता नहीं कितने रसोइये रख सकता है और दुनिया में हर तरह का खाना बनवा सकता है, लेकिन खाना खाने के लिए तो वो नौकर नहीं रख सकता कि तू मेरे हिस्से का खाना खा लिया कर। खाना खुद पड़ेगा, खुद पचाना पड़ेगा, तभी शरीर में ताकत रहेगी, तभी जिंदा रहेंगे। अगर हम कहें कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत बढ़िया बढ़िया हर तरह का खाना है, हम एक नौकर रख लेते हैं, वो हमारे हिस्से का खाना खा भी लिया, ऐसा नहीं हो। सत्संगत कर्म तो अपना ही लेना है, भक्ति अपनी लेनी है। मैं देखूंगी तो इसका यश गाऊंगी, मैं देखूंगी तो इसकी बड़ाई करूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे घर वालों ने देख लिया, मेरा बेटा मुझे सारी दुनिया से प्यारा है, इसने देख लिया तो मेरा भी काम बन गया, मेरी बेटी मुझे सारी दुनिया से अच्छी लगती है, इसने देख लिया तो मेरा काम बन गया, मेरा परिवार मुझे मेरी जान से भी प्यारा है, इन्होंने देख लिया तो मेरा काम बन गया। क्योंकि उन्होंने रोटी खा ली या पानी पी लिया तो वो तो उनका ही पेट भरा, मैं तो वैसी की वैसी खाली की खाली रहेगी। मेरा पेट तब भरेगा जब मैं खाऊंगी, मेरी प्यास तब बुझेगी जब मैं खुद पानी पीऊँगी, मेरा कर्म तब बनेगा जब मैं गुरु के चरणों में नतमस्तक होऊंगी और उसके इशारे को समझूंगी। मैं कह दूं कि तू मेरे हिस्से का जाके इशारे को समझ आ, तू मेरे हिस्से का जाके नतमस्तक हुआ और इसकी बड़ाई कर, तो कैसे बात बनेगी। सत्संगत इसी तरह ये लिखा है कि ऐसे ही इंसान अपनी उम्र गवाई जा रहा है। सत्संगत एक पल, एक छिन भी समय रुक नहीं रहा, तो ये वक्त नहीं बीत रहा, ये हमारी उम्र बीत रही है, ये हम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, हमारा दिया धीरे धीरे बुझने वाला हो रहा है। ये मत समझो वक्त बीत रहा है, वक्त नहीं बीत रहा, हमारी उम्र बीत रही है। ये सृष्टि, ये संसार तो जब तक ये चाहेगा चलता रहेगा, लेकिन हम बीत रहे हैं, हम गुजर रहे हैं। सत्संगत महात्मा कहते हैं ना फलाना बंदा गुजर गया, तो मैं कहती हूँ हम भी तो गुजर रहे हैं, इस सफ़र से हम सब गुजर रहे हैं और एक दिन हमारा भी नाम आ जाएगा कि वो गुजर गया। तो सत्संगत इस सफ़र से हम सब गुजर रहे हैं, इसके रहते, इन श्वासों के रहते हमने इसको जानना है कि हमने गुजर के फिर जाना कहाँ है, हमारी फिर मंजिल कौन सी है, हमारा ठिकाना कौन सा है, हमारा घर कौन सा है। गुजर तो जाएंगे लेकिन गुजर के जाना कहाँ है और आए कहाँ से थे। सत्संगत ये मेरा साहिब सच्चे पातशाह समझाते हैं जी, बिन वेखे दे उस्तत करना फोके तरले पाना है। हम जितनी मर्जी मिन्नतें करें, हम जितनी मर्जी अरदासें करें, हम नाक रगड़ें, हम हाथ जोड़ के अर्जोइयाँ करें, जितना मर्जी इसको रिझाने की कोशिश करें, मिन्नतें करें, पर अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो वाला आनंद नहीं है जो कि होना चाहिए। बिन वेखे दे उस्तत करना मुड़ मुड़ आना जाना है। सत्संगत देखा नहीं है लेकिन ये आना जाना तो ख़त्म होगा नहीं। बिन देखे, जब घर का पता नहीं है, जब मंजिल का पता नहीं है, तो फिर वापिस आना जाना, जाना आना, मरना जमना, जमना मरना, बंदे दी ये रीत बनी। कहते हैं बंदे ने तो ये रिवाज ही बना लिया है कि जमना है, मरना है, मरना है, जमना है, कपड़े बदलते रहना है। इस आत्मा ने, इस रूह ने, जैसे गीता में लिखा है। लेकिन साथ संगत ये साहिब सच्चे पातशाह हमें छुटकारा दिलाने आया है, हमें इस रूह को बरी करने आया है। तो साथ संगत हम कोशिश नहीं कर रहे, हम संतों की बात को नहीं सुन रहे, हम संतों की बात को नहीं मान रहे। तो साथ संगत यही साहब का संदेश है कि आओ रब दे दर्शन कर लो। साथ संगत मैंने पहले भी कई विचारों में बताया
बार बार ये मन में बात आती है कि कहीं से भी ये सुनने को मिल जाए कि रब दे दर्शन कर लो, वहीं पे नतमस्तक हो गए कि और करने क्या आए हैं हम दुनिया में, और हमारा काम क्या था। जब हम दूसरे जीव थे, जब हम पशु पक्षी जानवर क्या क्या थे हम, तब भी तो हमने ये सारे काम करे होंगे। अगर अब भी हमने बच्चे पैदा करे, पाले, खाना खाया, सोए, उठे, बैठे, घूमे फिरे, घर घोंसले बिल्लें बनाई, तो हमने क्या ज़्यादा कर लिया। ज्ञान अधिक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सिर्फ एक ज्ञान की ही तो बात थी, सिर्फ इसी का तो ज्ञान, इसी की तो जानकारी लेनी थी, सिर्फ इसी को तो जानना था, और तो कोई काम था ही नहीं नया हमारे लिए। एक यही काम था कि इस रमे हुए राम को, जो रमा हुआ है, जो सर्वव्यापी है, जो हमारे अंग के संग है, जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, जो हमारे अंदर बार है, इसको हमने जानना है। साथ संगत काल युग में कुएं, नलके, पानी की बोतलें आप देखते हो घरों घरों में आ रही हैं कि अपनी प्यास बुझा लो, अपने आप को शीतल कर लो, अपने आप को ठंडक दे दो, क्योंकि ये कलयुग है। कहते हैं ना, तपदे होवन वर्ष हजार, तावी सत्संग कीमत दार। 2 कड़ियाँ कोई करम नसीबा वाले, सत्संग 2 कड़ियाँ। सात संगत आधी घड़ी भी लिखा है, आधी घड़ी के संगत, सिर्फ आधी घड़ी, 12 मिनट, 24 मिनट की घड़ी होती है, सिर्फ एक 12 मिनट सत्संग में जाके बैठो तो पार उतारा हो सकता है। ऐसे साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं, कहते बिन वेखे दे कार बिन वेखे दे कार कमाए, भुल गया है कुल संसार, अवतार गुरु मेहर करे जे दिस नहीं सकदा ए निरंकार। कहते हैं जितनी देर तक सतगुरु पूर्ण परमात्मा ईश्वर मेहर ना करे, तब तक ये निरंकार प्रभु ईश्वर दिख नहीं सकता। जब इसको देखोगे तब इसके गुण गाओगे, तभी पता लगेगा कि ये कितना बड़ा है, इसकी वड्याई क्या है। सात संगत जी प्यार से कहना जी, नहीं।